ओनर छेंचू ने पूरे ड्रैगनबोन एक्ट के दौरान छिनछिन के गेको सिनेबर डॉट को नोटिस कर लिया था, जो साफ साफ बता रहा था कि छिनछिन और हांशू के बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं है। हांशू बस अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है और एट लास्ट छिनछिन के प्यार को यूज करके उसने ड्रैगनबोन पा ही लिया। सिटी ओनर छेंचू के एक्सप्रेशन यही इशारा दे रहे थे कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत हांशू पर आने वाली है। हांशू इधर मिनिस्टर यांग, जिससे हम फर्स्ट एपिसोड में मिले थे, से मिलता है, जो उसकी शुक्रगुजार थी कि उनके फायरवर्क शो की वजह से वो अलर्ट हो पाए और अपने लोगों को सेकंड प्रिंसेस चूचू की पकड़ में आने से बचा पाए। हांशू क्लियर करता है कि वो इतना भी स्मार्ट नहीं है, ये फायरवर्क शो उसका आइडिया नहीं था। मिनिस्टर यांग एडवाइस करती है कि अब तो आपकी बीमारी भी दूर हो चुकी, आधी जीत तो हमने ऐसे ही पाली, अब बस एक सही मौका चाहिए जिससे हम अपनी तैयार आर्मी लाके इस क्वावन सिटी और इस ब्लैकस्टोन माइन अपने अधिकार में ले लें। हांशू के दिमाग में एक चीज चल रही थी, जिसे वो मिनिस्टर यांग से पूछ ही लेता है कि एक औरत होके क्या उनके लिए बेहतर नहीं रहेगा कि वो हुआयान जैसी सिटी में रहें। मिनिस्टर यांग का रिप्लाई उसके ये कंफ्यूजन दूर कर देता है कि बजाय वो यहाँ हुआयान सिटी में एक ऑफिशियल पोजीशन पर हो, पर उसका परिवार और उसका घर सोनोन सिटी ही है, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। हांशू मिनिस्टर यांग से एक फेवर मांगता है कि छिनछिन के रिगार्डिंग अगर ऑफिशियल मीटिंग में कोई डिस्कशन हो तो वो छिनछिन की हेल्प और उसे प्रोटेक्ट करें। मीनवाइल चूचू कल के हमले की वजह से काफी जख्मी थी, पर फिर भी वो इस बात से परेशान थी कि अगर माँ को पता लग गया कि मेरे कल का मिशन फेल हो गया है तो उन्हें लगेगा कि मैं यूजलेस हूँ। लेकिन उसका अटेंडेंट इंसिस्ट करता है कि उन्हें अपनी ऐसी हालत के बारे में बताना चाहिए और आपको ऐसी हालत में देख के वो आपको मिशन फेल होने के लिए ब्लेम नहीं करेगी। चूचू नहीं चाहती थी कि वो माँ को और परेशान करे, जो ऑलरेडी छिनछिन के लिए परेशान है। उस अटेंडेंट के मन में बहुत सारे डाउट्स थे इस बात को लेके कि ड्रैगनबोन, जिसका सिर्फ सिटी ओनर और क्राउन प्रिंसेस को ही पता होता है, वो थर्ड प्रिंसेस छिनछिन को कैसे पता चला। कहीं सिटी ओनर ने छिनछिन को ऑलरेडी तो क्राउन प्रिंसेस नहीं मान लिया, और साथ ही वो छिनछिन के मेंशन पर फायरवर्क शो होना, जिससे चूचू का प्लान बर्बाद हो जाता है। उसके अटेंडेंट के ये डाउट्स चूचू को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहे थे, पर फिर भी वो ये मानना नहीं चाहती थी और कह देती है कि बिना रीजन के शक करने का कोई मतलब नहीं है। शायद छिनछिन को बाई चांस वो ड्रैगनबोन मिल गया। इधर छिनछिन का अभी अपने ड्रामा से मन नहीं भरा था, इसलिए एक और ड्रामा की तैयारी कर हांशू का वेट कर रही थी। जैसे उसे हांशू की झलक दिखती है जो उसी की तरफ आ रहा था, वो एकदम ड्रामेटिक अंदाज में अपनी बॉडी को जमीन पर गिराती है। जीरो भी उसके एक्ट की कॉपी कर रहा था, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम छिनछिन का प्लान समझ नहीं आता है, तो इसलिए वो बस छिनछिन को ही कॉपी करना सही समझता है। छिनछिन हांशू के सामने ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उसे कोई सदमा पहुंचा और इमोशनल होके आह भर रही थी। मेरा कुंफू कहाँ गया, मेरी स्किल्स मुझसे छिन गई, अब मैं एक वर्डलेस पर्सन बन गई हूँ। हांशू और बायजू दोनों क्लूलेस थे कि सोल मिसिंग पाउडर पॉइजन का ऐसा भी कोई साइड इफेक्ट होता है। छिनछिन हांशू से पूछती है कि अब मैं क्या करूँ, पॉइजन के बाद से मेरी कुंफू एबिलिटी काम नहीं कर रही है और माँ ने मेरे लिए कुंफू कॉन्टेस्ट रखा है। हांशू उसे संभालने की कोशिश करता है कि सब ठीक हो जाएगा। छिनछिन इस ड्रामा को थोड़ा और मसालेदार करने के लिए फिर से बेहोशी का नाटक करने लगती है। हांशू को उसकी कंडीशन देख के खुद पे गुस्सा आ रहा था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। थोड़ी देर बाद छिनछिन अनार की डिमांड करती है, फिर खुद ही कहने लगती है कि छोड़ो, मेरे जैसा वर्टलेस पर्सन डिजर्व भी नहीं करता कि वो अनार खाए। हांशू तुरंत बाईजी को अनार लाने भेजता है और दूसरे ही पल अनार भी हाजिर हो जाता है, जिसे छिनछिन ये कह के मना कर देती है कि मैं बस देखना चाहती थी कि इस सीजन में भी अनार मिल रहा है। हांशू छिनछिन की ऐसे केयर कर रहा था जैसे छिनछिन फूल हो और वो उसका मालिक। छिनछिन हांशू को कहती है कि वो हांशू के काबिल नहीं रही, अब क्यों ना वो दोनों डाइवोर्स ले ले और फिर वो चूचू के पास जा सकता है। उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और वो उसे अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर सकती है। हांशू बिना हेजिटेशन के क्लियरली बोल देता है कि उसका कोई प्लान नहीं है उसे छोड़ने का, और वहां से बाईजी को पीटते हुए बाहर चला जाता है। अब हांशू को बाईजी पर गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि उसी ने तो उसे सोल मिसिंग पाउडर लाके दिया था और दबाव भी डाला था कि उसे ये छिनछिन को देना चाहिए। छिनछिन सोचती है कि कोई नहीं, वो आगे कोई ना कोई चांस तो ढूंढ ही लेगी हांशू को चूचू के साथ सेट करने का। उसे अपने आप पर बहुत प्राउड हो रहा था कि एट लास्ट उसने अपनी स्ट्रेंथ और एक्टिंग के दम पर खुद को बचा ही लिया। तभी एक मैसेंजर आके इन्फॉर्म करता है कि लॉर्ड सांगजी, जो सिटी ओनर का अटेंडेंट है, वो कोई ऑर्डर पास करने आए हैं। वो ऑर्डर सुनाते हैं कि सोनन सिटी के क्राउन प्रिंस ने थर्ड प्रिंसेस छिनछिन को फुसलाकर उसे ड्रैगनबोन चुराने पर मजबूर किया और हर मैजेस्टी के आदेश के अनुसार ड्रैगनबोन के बराबर बोन हांशू की बॉडी से निकाली जाएगी, जिससे पूर्वजों और जनता का गुस्सा ठंडा हो पाए। जब तक छिनछिन और हांशू कुछ समझ पाते कि ये सब क्या हो रहा है, बिना सेकंड गवाए लॉर्ड सांगजी बेहोशी लाने वाली नीडल से हांशू पर निशाना लगाकर हांशू को बेहोश कर देते हैं। छिनछिन रिक्वेस्ट करती है कि उसे छोड़ दें। लॉर्ड सांगजी उसे समझाते हैं कि वो मौके की नजाकत को समझे।
अभी जनता और ऑफिशियल न्याय की मांग कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हर मैजेस्टी ने सोल्यूशन निकाला है। इसी के साथ सिटी ओनर भी अपनी बॉडी लेके वहां पहुंच जाती हैं तमाशा देखने। बेचारे हांचू को जानवरों की तरह जंजीरों में बांध दिया जाता है। छिनछिन किसी भी हाल में हांचू को हर्ट होने नहीं दे सकती है। छिनछिन भीख मांगती कि उसे ऐसे हर्ट मत करो। वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वहां मौजूद लोगों में सुनने की एबिलिटी ही ना हो। असाइन किए हुए लोग औजार लेकर हांचू की चेस्ट पर एक शार्प चाकू से कट लगाते हैं। ये नजारा और हांचू के चेस्ट से निकली वो खून की धार काफी थी छिनछिन के सोए हुए इमोशन को जगाने के लिए। छिनछिन ऐसे चीख रही थी दर्द से जैसे वो सब उसके साथ हो रहा हो। वो अपने आप को गार्ड्स की पकड़ से छुड़ा के सीधे हांचू की तरफ भागती है और हांचू के सामने उसकी शील्ड बनकर तन जाती है। वो गिड़गिड़ाती है कि उसने ड्रैगन बोन चुराया है, अगर सजा देना है तो उसे दे, बोन निकालनी है तो उसकी बॉडी से निकाले। हांचू एक प्राउड मैन है जो नहीं जी पाएगा अगर वो इसकी वजह से अपंग हो गया। सिटी ओनर का कहना था कि हांचू ना होता तो वो इतना बड़ा कदम ड्रैगन बोन चुराने का कभी नहीं उठाती, इसलिए रिस्पॉन्सिबल तो हांचू ही है। छिनछिन कहती है कि मैंने फोर्स किया था उसे ड्रैगन बोन सूप पीने के लिए, अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए, हांचू को छोड़ दीजिए। सिटी ओनर पर इन बातों का कोई असर होता नहीं दिख रहा था। वो तो और ज्यादा ही अग्रेसिव हो जाती हैं और ऑर्डर करते हैं कि छिनछिन को खींचकर हांचू से दूर करो, लेकिन छिनछिन इतनी ज्यादा मजबूती से हांचू को पकड़ी हुई थी कि उन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था उसे दूर करना। छिनछिन बार बार हांचू से कह रही थी, हांचू प्लीज होश में आ जाओ, मैं तुम्हें ज्यादा देर तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी हांचू। छिनछिन हांचू को लेकर इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रही थी जिससे डर के वो गार्ड्स भी हिचकिचा रहे थे छिनछिन को जबरदस्ती खींच के दूर ले जाने में, पर सिटी ओनर का ऑर्डर सबसे ऊपर है। छिनछिन कॉन्टिन्यूअसली चिल्ला रही थी, भीख मांग रही थी, कभी अपनी माँ से कि वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसे छोड़ दें, पर कभी हांचू से कि होश में आ जाओ। छिनछिन का बार बार दर्द से हांचू को पुकारना हांचू को होश में आने पर मजबूर कर देता है। ये पूरा सीन छिनछिन की हांचू को लेके रियल फीलिंग को दिखा देता है, जो कहीं से नहीं लग रहा था कि वो हांचू को स्टोरी कंप्लीट करने के पर्पस से बचा रही है। तो हांचू होश में आके छिनछिन को उसे छोड़ने को कहता है, पर छिनछिन डटी थी कि उसने हाथ छोड़ दिया तो वो फिर से हांचू को हार्म पहुंचाने लगेंगे। वो रोते हुए माफी मांगती है कि सॉरी हांचू, मुझे नहीं पता था कि सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, मैं तो बस तुम्हारी बीमारी चेक करना चाहती थी, पर कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें मेरी गलती की सजा मिलेगी। हांचू उसे शांत करता है, उसे रियलाइज कर पाता है कि वो ऐसे उसे टाइटली पकड़ के उसकी चोट पर दबाव डाल रही है, और अगर वो ऐसे उसे गले लगाए रहेगी तो वो अपनी कुंफू कैसे यूज करेगा। क्या तुम देखना नहीं चाहते कि तुम्हारे दिए ड्रैगन बोन सूप को पीने के बाद मैं कितना पावरफुल हो गया हूँ? और छिनछिन धीरे धीरे अपने हाथों को लूज करती है, और भाई साहब क्या पावर दिखाई है हांचू ने। वहां मौजूद सारे लोगों की आंखें बाहर आ जाती है हांचू को देख के। उन मोटी मोटी जंजीरें तक हांचू तोड़ देता है। अब तो वह शामत आ गई सारे गार्ड्स की। सारे गार्ड्स को डरा के वो छिनछिन के सामने एकदम हीरो की तरह खड़े होके सीरियस टोन में चैलेंज करता है कि मेरे रहते छिनछिन को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। इस पर वो गार्ड्स कहते हैं कि उन्हें चोट पहुंचाई कौन रहा है, हमें तो आपसे मतलब है। हांचू का तो पोपट हो गया। छिनछिन को फिर से रोता देख हांचू कहता है कि देखो ना, अब मैं ठीक हो गया हूँ, अगर तुम ऐसी रोती रहोगे मुझे फिर से दिल की बीमारी हो सकती है। और इनसेंस से छिनछिन समझ ही नहीं पाती कि हांचू का रियल मतलब क्या है, और वो रोते रोते एक्सप्लेन करती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जो ड्रैगन बोन तुम्हें दिया था वो एकदम असली था। हांचू को ये लग रहा था कि अभी तो वो बच गया, पर कहीं इस वजह से छिनछिन पर कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए फ्यूचर में, इसलिए वो अपनी मर्जी से इस पनिशमेंट को लेने के लिए तैयार हो जाता है, इस कंडीशन पर कि फिर वो छिनछिन पर आगे से कोई ब्लेम नहीं लगाएंगे। हांचू छुचू के आगे उस खंजर को बढ़ाता है। छिनछिन बीच में ही उनके हाथों को रोक लेती है। उसकी बार बार दखल अंदाजी से सिटी ओनर परेशान हो चुकी थी। वो एक बार फिर से उसे समझाती है कि वो थर्ड प्रिंसेस है और उसे स्टेटस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही होगी। छिनछिन उसी मोमेंट अपने प्रिंसेस के टाइटल को हटा के उसे कॉमनर बनाने की अपील सिटी ओनर से करती है कि तब उसे एज अ प्रिंसेस कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी होगी। सिचुएशन इतनी सीरियस देख के लॉर्ड शांग-ची भी सिटी ओनर को यही सलाह देते हैं कि थर्ड प्रिंसेस छिनछिन बहुत प्यार करती है यंग मास्टर हांचू से। अभी की सिचुएशन से निपटने का रास्ता यही है कि कॉम्प्रोमाइज कर ले और छिनछिन की बात मान ले। फैसला सुनाने से पहले वो छिनछिन से एक बार पूछती है कि तुम्हें पता भी है कि कॉमनर बनने के बाद जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो जवाब देती है, मेरे साथ हांचू है, मुझे कोई डर नहीं है। और ऐलान कर दिया जाता है कि सिटी के फॉर्च्यून को डैमेज करने और पूर्वजों के दिए इस प्रीशियस ड्रैगन बोन को अपने फायदे में यूज करने की वजह से थर्ड प्रिंसेस छिनछिन से उनसे उनका प्रिंसेस टाइटल और उससे जुड़े सारे स्पेशल अधिकार उनसे लिए जाते हैं, और अब वो एक आम इंसान की तरह अपने मेंशन में रहेंगी। और सारे ऑफिशियल की फुसफुसाहट शुरू हो जाती है कि सिटी ओनर की तो थर्ड प्रिंसेस फेवरेट थी, उन्हें ये पनिशमेंट कैसे दे दी उन्होंने।
मिनिस्टर यांग तुरंत ही इनिशिएटिव लेती है। जैसे हांशू ने उन्हें चिनचिन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, वो सजेस्ट करती है कि अब जो थर्ड प्रिंसेस आम बन गई हैं, तो अब हमें ड्रैगनबोन के केस को क्लोज कर देना चाहिए। सिटी ओनर इसे तुरंत ही मान लेती हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब हम पे हांग के मेंशन में पहुंचते हैं, जहां सुमो बाहर हुए सारे इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन पे हांग को देता है। पे हांग चिनचिन की खबर सुन के चिंता में आ जाते हैं और उनकी चिंता को और बढ़ाने का काम दो बातूनी वर्कर कर देते हैं। और इन दोनों की बातें इतनी तेज होती हैं कि अगर कोई पर्सन सुनना ना भी चाहे तो भी उसके कान में बात पहुंच ही जाती है। वो दोनों बात कर रहे थे कि थर्ड प्रिंसेस ने तो ड्रैगनबोन से यंग मास्टर हांशू की बीमारी ठीक कर दी है, अब तो वो लंबा जीने वाला है। तो फिर अब हमारे मिनिस्टर पे हांग और थर्ड प्रिंसेस की शादी का क्या होगा? नेक्स्ट सीन में छनवान को ऊंचे स्टंट में रख के बुक को उठाते देख सुमो उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसा होते देख उनका वर्कर उन्हें मना करता है कि ये सुमो उनकी सेवा करने के लायक नहीं है। छनवान उसे करेक्ट करती है कि म्यूजिशियन होने से वो अलग नहीं हो जाता, किसी के बारे में ऐसा बोलना सही नहीं है। चिनचिन के आम इंसान बनने की खबर से तो लिंची खुशी से नाच रही थी। वो उन सारे लोगों को इकट्ठा करके जिन जिन लोगों से चिनचिन ने पहले उधार लिया था, पूरी टोली को लेकर चिनचिन के मेंशन पर धावा बोलती है। वो लोग चिनचिन के मेंशन के हर कीमती सामान को लेकर हिसाब बराबर कर रहे थे। चिनचिन एक एक सामान को मेंशन से जाते देख हंसकर गुस्से को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। इवन वो लोग उस चेयर को भी ले लेते हैं जिस पर चिनचिन बैठी हुई थी। लिंची के लिए ये नजारा इतना एंटरटेनिंग था जैसे वो कोई कॉमेडी मूवी देख रही हो। पर चिनचिन का सेवक जीरू है ना, टाइम आने पर वो चेयर भी बन सकता है। इन सब से भी लिंची का मन नहीं भरता और वो एक विक्टिम को लेके आती है जो चिनचिन पर एलिगेशन लगा रहा था कि उसके बेपरवाह घोड़े की राइड करने से उसके घोड़े की वजह से उसका पैर टूट गया। चिनचिन प्रूफ मांगती है तो लिंची डिस्क्राइब करती है कि सब जानते हैं कि तुम कैसे केयरलेसली घोड़े की सवारी करती हो। नॉर्मल सी बात है इससे किसी को चोट आ जाना। चिनचिन ऐसा तो लिंची की बातों को अपोज कर रही थी, पर हांशू को सामने से आता देख हाव भाव भी बदल जाते हैं उसके और माफी मांगने लगती है कि अब उसके पास अपनी जिंदगी के अलावा कुछ नहीं है। वो कहती है कि अगर बदला लेना है तो मेरे पैर पर चोट करके भी वो ले सकते हैं। हांशू तुरंत रेस्क्यू के लिए वहां आ जाता है, पर उसका रेस्क्यू सेशन पे हांग ज्यादा देर चलने नहीं देता और सीन में एंट्री लेता है। आखिर सिर्फ हांशू को ही सारी लाइमलाइट क्यों मिले? हमरा पे हांग कोनो से कम है के? और पे हांग आते ही चिनचिन पर अपनी रजिस्ट्री कर देता है कि चिनचिन थर्ड प्रिंसेस ना भी हो, वो अभी भी मेरी फियांसे है। 10 साल से एंगेज्ड है हम। किसी भी चीज का हर्जाना चाहिए तो मैं हूँ उसे चुकाने के लिए। लिंची पे हांग का चिनचिन के लिए अफेक्शन देख के फ्राई हो जाती है। वो पे हांग के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करती है जो अभी जल्द ही वो दो बातूनी वर्कर्स डाल रहे थे कि अब हांशू बिल्कुल ठीक है, अब पे हांग का कोई चांस नहीं है थर्ड प्रिंसेस से शादी का। पे हांग लिंची के सवाल के जवाब के साथ हांशू को भी वार्न कर रहा था कि हांशू की वजह से चिनचिन और उसके रिश्ते में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। पे हांग एकदम शॉर्ट में लिंची को चिनचिन की वैल्यू समझा देता है कि चिनचिन जो सिटी ओनर की बेटी है, जिसकी बहन फ्यूचर सिटी ओनर है और अभी भी शॉनन सिटी का क्राउन प्रिंस उसके साथ है और अभी भी वो मुझसे एंगेज्ड है, इसलिए चिनचिन अभी भी हुआन सिटी की मोस्ट रिस्पेक्टेबल औरत है। चिनचिन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है सुन के। लिंची जो बहुत देर से पे हांग की बातों को सुन के फ्राई हो रही थी, अब पूरी तरह जल जाती है और चिनचिन को धक्का देके नीचे पानी की टैंक पर गिरा देती है। पानी में भीगने की वजह से चिनचिन को कोल्ड हो जाता है। पे हांग उसे सोने में हेल्प करने के लिए छिन बजा के सुनाता है। चिनचिन को सोता देख उसे बहुत सुकून मिलता है और वो मेंशन से बाहर आ जाता है। हांशू पे हांग को देख लेता है और चिनचिन को मेडिसिन खिलाते वक्त वो उसे जताता है कि वो बस उसे मेडिसिन ही खिला सकता है, छिन बजा के उसे एंटरटेन नहीं कर सकता। चिनचिन कंफ्यूज थी कि ये छिन बजाने की बात कहाँ से आ गई। चिनचिन उसे शेयर करती है कि वो बहुत ग्रेटफुल है कि वो यहाँ है उसकी बीमारी में उसके साथ। वो बताती है कि पहले जब भी वो बीमार पड़ती थी कोई नहीं होता था उसके पास उसकी केयर करने के लिए। बीमार होने पर भी उसे स्क्रिप्ट पूरी करनी पड़ती थी। वो आगे बताती है कि मेरे पास ना बीमार होने का टाइम रहता था ना डेट करने का, और इसलिए मैं अच्छी लव स्टोरी वाला ड्रामा नहीं लिख पाती थी और एक्टर्स मेरा मजाक बनाते थे। हांशू उसकी इन बातों को सुनकर उसके फीवर को चेक करता है कि कहीं फीवर तो दिमाग पर हावी नहीं हो गया जो वो ऐसी बकवास कर रही है। वो चिंतन को सुला के बाईजी को ऑर्डर देता है कि डोर अच्छे से लॉक रखना, कोई स्पेसिफिकली पे हांग अंदर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंची को उसके एडवाइजर एडवाइस दे रहे होते हैं कि बेटर रहेगा कि वो चिनचिन से ध्यान हटा के फैमिली बिजनेस पर ध्यान दे जो इधर उतना अच्छा नहीं चल रहा है। पर लिंची पूरे प्राउड से कहती है कि उनके पास कई माइंस हैं जो काफी एक लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए। मीनवाइल चिनचिन पैसों से लुटने के बाद भी आलीशान लाइफ जी रही थी हांशू की वजह से। हांशू कोई कसर नहीं छोड़ा था उसे हर चीज प्रोवाइड करने में जो चिनचिन को चाहिए हो सकती है। ये स्टोरी यहीं रुक जाती है, आगे स्टोरी क्या मोड़ लेगी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं रेगुलरली वीडियो डालती रहती हूँ। एंड वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय।